हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का 29 जून थी और सुबह सुबह हुई थी हमारे यहाँ पर बारिश। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस किस के यहाँ पर बारिश हुई थी मॉर्निंग में 29 जून। हेलो एवरीवन, तो सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम है और मैं जा रही थी अभी मार्केट क्योंकि मुझे जाना था कुछ सामान, जो कि घर में ना बहुत सारी चीज़ें थी, ख़त्म हो रखी थी और मार्केट के लिए निकलना ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मार्केट जा रही थी और मौसम अच्छा हो रहा है। सुबह हुई थी बारिश और अभी भी वेदर ऐसा ही हो रहा है कि बारिश होएगी। बच्चे खेल रहे हैं, इधर पार्क है, तो चलिए चलते। तो यहाँ पर ना मैं कुछ सामान ले रही थी। एक तो मैंने लिया था बॉर्नविटा, पाउच ही लिया था बॉर्नविटा, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, इसमें सील जाता है, कुछ भी लो चिपक जाता है। और छोटा छोटा सामान था कुछ। और यहाँ पर देखिए मैं ना आई थी मोबाइल के लिए एक सिम लेने के लिए। एक्चुअली मेरी जो डॉटर है वो करी है ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स वाला की, तो जिसकी वजह से एक नंबर की और जरूरत थी। तो यहाँ पर मैंने एक सिम ख़रीदा था जिसका मैंने नंबर लिया था अपनी डॉटर के बर्थ ऑफ डेट के अकॉर्डिंग, लास्ट की डिजिट 628। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी ना मार्केट से आई थी और आने के बाद ना मैं इधर रूम में आ गई थी। देखिए बिंदी भी उतर गई है मेरी। और यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं इस कमरे में बैठी हुई थी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दिखाऊंगी आपको अभी। और आज कराई थी बालकनी की सफाई मेड से अपनी। और आज भी सिस्टर गई है ना कल से, तो बिल्कुल भी आज ना मन नहीं लग रहा है काम करने में, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लग रहा है खाली खाली सा घर, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मतलब घर में ना ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम मत करो बिल्कुल भी, बस बैठो। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है बारिश की वजह से, और ऊपर से मेरी सिस्टर चली गई, तो मतलब वही ना, अभी तक 8 दिन से दोनों साथ में थे हम लोग, तो मिल के काम कर रहे थे और अभी एकदम से खाली खाली हो गया है। तो चलिए, काम में मन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लगेगा मुझे नहीं पता। और अभी मैं आपको दिखाती बैक कैमरे से। सनी मेरे पास ही खेल रहा था अभी। यहाँ पे उसी ने बालकनी खुलवाई थी और ये जो बालकनी है ना मेरी, तो इसको मैं खोल के ना बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्चे ना रेलिंग से लटकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। सनी देखिए खेल रहा था अभी, और ये बालकनी ना मैंने साफ़ करवा दी थी आज काम वाली से। और ये ना पौधे कुछ ख़राब से हो रखे हैं यहाँ पे, तो ये सब ना एक दिन मुझे क्लीनिंग करनी है। मतलब इनमें ना डस्ट, जो भी एक्स्ट्रा घास वो सब हटानी है। और सनी क्या कर रहा था, ये चिमटियाँ ना कपड़े सुखाने की जो थी रेलिंग पे से नीचे डाल रहा था, बार बार नीचे फेंक रहा था यहाँ से उतर उतर के। और अभी वो चिमटी लेने के बहाने से नीचे गया है खेलने के लिए। सनी कहाँ है, अंदर आ गया वो। चलो अच्छा आ गया सनी को। वेदर फिर भी ऐसी हो रहा है लवी, है ना, वेदर ख़राब सही हो रखा है। और देखिए बाहर का काम निपटान, मतलब बाहर से उठने के बाद फिर ना मैं अचानक से अंदर आ गई। और यहाँ पर ना मैं कस्टमर्स थे कुछ, जिनको कि ज्वेलरी देखनी थी, तो मैं उनको दिखा रही थी कुछ ज्वेलरी। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो ये आज सुबह ही की बात थी। तो मैं ना यहाँ पर ये कचरा सारा इकट्ठा हो रखा था। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको मुझे मतलब कबाड़ी वाले को बेचना है, रोकना है किसी को, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, आज सुबह नहाने से पहले मैंने सारा कचरा ना जितना भी था, ये रद्दी वद्दी सबको भर के एक साइड में रख दिया और उठा के रख दिया, ताकि जब कबाड़ी वाला कोई आए तो मैं इसको मतलब उठाकर तुरंत की तुरंत दे दूँ। एक तो ऊपर की साइड रहता है ना, तो ऊपर से नीचे तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है सामान को इकट्ठा करके लेके जाने में, तब तक कबाड़ी वाला क्या है वो चला जाता है। और देखिए इस तरह का जो ये कचरा आपको दिख रहा है ना, सारे गत्ते डब्बे वगैरह जो भी हैं, वो सब क्या है कि मेरा देखिए ऑनलाइन काम है, तो मेरे पास ना पार्सल आते रहते हैं और जाते भी हैं। तो जो जाने वाले पार्सल्स हैं उनके लिए तो देखिए मैंने अलग से बॉक्सेस बनवाए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी शायद वीडियो में दिखाए हुए हैं। मैंने 20,000 के बॉक्सेस तैयार करवाए थे पीछे, खाली पार्सल को पैकिंग के लिए, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस जो आते हैं ना मेरे पास पार्सल, वो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उनको मैंने मतलब डिस्कार्ड ही कर देती हूँ, उनको मैं यूज नहीं करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी जो डॉटर थी ना, वो जाले साफ़ कर रही थी। एक्चुअली ये कमरे की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें ना हाथ नहीं पहुँचता जाले साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये जाले का मैंने डंडा लिया था अभी 3-4 दिन पहले, 60 रुपये का लिया था आई थिंक।
और काफ़ी ठीक था ये। तो इससे कर रही थी मेरी डॉटर जाले साफ़। तो घर में ना साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, ये है वो कचरा कबाड़ा जो कि मैंने निकाला था। तो आज घर की साफ़ सफाई मैंने की। बहुत अच्छा लगता है घर में साफ़ सफाई करके, खुद में भी मतलब पॉजिटिविटी सी आती है घर के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 बजने जा रहे हैं, आई थिंक पौने तीन बज रहे हैं। और मैं अभी तैयार हुई थी, रेडी हुई थी, और मैं जा रही थी मार्केट के यहाँ पे ना मेट्रो मॉल है, वहाँ पर जा रही थी शॉपिंग के लिए। तो संडे है तो सोचा चलिए थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि महीने का एंड है। और महीने के एंड में आपको पता ही है, घर का राशन वगैरह सब इकट्ठा रखना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे रहते हैं बाहर। तो अभी वो 2-3 दिन बाद फिर टूर पे निकल जाएंगे। इस वजह से मुझे घर का राशन लेके आना था। कुछ तो मैं ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। ब्लिंकिट जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जहाँ से आप अपने नियर बाई स्टोर से कोई भी सामान ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हो। जैसे कि घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, रिफाइंड हो गया, तेल हो गया, इवन बच्चों की चॉकलेट, बच्चों की आइसक्रीम, प्रिंट आउट निकलवाना हुआ, या फिर सैनिटरी पैड्स वगैरह, बच्चों के डायपर, एनीथिंग, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आने का मतलब 10 या 12 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, 200 रुपये से ऊपर के सामान पर, तो इतना तो मैक्सिमम हो ही जाता है। तो बाकी के सामान तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ सामान ये लोकल मार्केट से जाके ले आते हैं, शॉप से, राशन वाली से। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो मैं जाकर ले आती हूँ मेट्रो मॉल से जाके। तो मैं अभी वहीं जा रही थी। आज संडे था, क्योंकि बच्चों की कल से हो जाएंगे स्कूल स्टार्ट। तो बच्चों के स्कूल की वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में मुझे लेके आनी थी। काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं शॉपिंग करके आऊँगी, तब उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँगी क्या क्या लेकर आई हूँ। और कल देखिए, वेदर थोड़ा ऐसा हो गया था, बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा चिपचिपा हो रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था कल, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, तो मन ऐसे ही हो रहा था, काम नहीं करने का मन कर रहा था। काम नहीं किया कल पूरा दिन। एक तो मेरी सिस्टर गई थी कल, तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़ा सा मन उदास सा था कि काम करने का मन नहीं कर रहा था। हाँ, आ रही हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ शॉपिंग करने, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। नीचे करेंगे वेट, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ शूट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो मिलती हूँ आप लोगों से आने के बाद। करते हैं लाइट्स ऑफ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ मेट्रो के अंदर क्या क्या सामान मिल जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं सारी चीज़ें जो मिल जाती है। ये है स्टील, मतलब ग्लासेस वगैरह, स्टील का सामान, कढ़ाई, प्लेट्स, कप, जो भी है, मतलब सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है A to Z। बट मैं यहाँ से ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं परचेज़ की, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मतलब इन सब चीज़ों के लिए परमिशन नहीं देते। जब भी मैं इस सेक्शन में घुसती हूँ ना, तो वो यहाँ से गायब हो लेते हैं बिलिंग कराने के लिए। वो कहते हैं कि तुम जाओ इस सेक्शन में, लेकिन मुझे नहीं जाना। और ये जो कढ़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉन हाइड्रोनिक कढ़ाई है, और इसी का सेम पीस मेरे पास है, बड़ा साइज़। तो मुझे ये छोटा साइज़ लेने का बड़ा मन है कि मैं एक छोटी साइज़ की कढ़ाई भी इसमें की लेके रखूं, बट मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं हर बार लेने के लिए। तो कभी को देखूंगी, जब भी कभी लाऊंगी बता दूंगी आपको। और यहाँ पर ये है कप का सेक्शन। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कप्स वगैरह ना, चाय वगैरह के लिए, कॉफ़ी के लिए। बट क्या करूँ, मतलब वही ना, वो हस्बैंड पहले ही बिलिंग कराने के लिए चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अपनी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट, तो ये गए थे बिलिंग कराने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सामान हमने लिया था। बहुत ज़्यादा सामान हमने नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास स्कूटी थी, गाड़ी नहीं थी, इसी वजह से हम लोगों ने कम सामान लिया। अदरवाइज़ जैसे ये घर का और बाकी का राशन होता है ना, चीनी, तेल, दाल वगैरह जो भी है, वो सब मैं लोकल मार्केट से मंगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना घर पे आ गई थी और घर पे आने के बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मेरी कुछ भी करने की। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद बनाई थी चाय, और चाय पी हम सब ने। और बातों ही बातों में देखिए, पीछे देखिए दीवार मेरे बेटे ने की हुई है, ये दीवार जो की हुई है ना गंदी, उसने यही हाल किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पेंट वगैरह कराना है घर में। देखते हैं क्या बजट बनता है। अगर बजट हुआ तो पेंट कराऊंगी दिवाली से पहले, आफ्टर जन्माष्टमी, या फिर अगर बजट नहीं हो पाया तो यहाँ पर मैं वॉलपेपर लेके चिपका दूँगी, ताकि मतलब थोड़ा देखने में ठीक लगे दीवारें। और बाकी जो भी होगा आप लोगों को शायद नेक्स्ट जब भी कभी होगा शेयर कर ही दूँगी मैं। और देखिए, घर पे आने के बाद ना मेरा बातों बातों में ना मेरे हस्बैंड से हो गया था झगड़ा। हुआ क्या, जब हम लोग शॉपिंग करके आ रहे थे तो उसके बाद में ना घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि, मैंने कहा कि हमने सामान कम क्यों लिया, मतलब बाकी का सारा राशन भी लेना था सामान। तो बोलने लगे गाड़ी नहीं है, स्कूटी से जाना है, इसी वजह से हमने सामान कम लिया है। अगर गाड़ी होती तो हम लोग सामान मतलब भर भर के ले आते, अभी स्कूटी है तो स्कूटी में इतना सामान हम नहीं रख सकते। तो मैंने उनको बोला चलो फिर ना गाड़ी के लिए प्लानिंग करते, क्योंकि नहीं ना ऑफिस का टूर वगैरह भी होता है, वो भी ये टूर के लिए भी जाते हैं ये, तो कंपनी को खर्चा देती है टूर के लिए, गाड़ी वगैरह का सबका। तो मैंने कहा वो तो आपकी कंपनी देगी ही, तो गाड़ी के लिए सोचते हैं, गाड़ी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पुरानी गाड़ी ले लेते हैं सेकंड हैंड। तो मैंने मना कर दिया कि सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेनी है, नई गाड़ी ही लेनी है, जब भी लेंगे नई गाड़ी ही लेंगे। तो इसी बात को लेके हम लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड की बात कहीं हद तक, उनकी भी बात ठीक है, लेकिन कई हद तक मैं भी बात ठीक कह रही हूँ। कि देखिए, नई गाड़ी लेने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जब हम कोई पुरानी चीज़ लेते हैं ना, तो उसको सर्विस की ज़रूरत होती है हर साल उसको सर्विस कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और पुरानी चीज़ आप लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 साल यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको आपको सेल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से मतलब सोचना पड़ेगा कि नई गाड़ी लेनी है, या मतलब कोई सेकेंड हैंड फिर से देखो। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारे घर में 2 से 3 बार घर में गाड़ी आ चुकी है मेरी शादी के बाद में, लेकिन हर बार सेकंड हैंड गाड़ी ही आती है। सेकंड हैंड गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी ली, 4 साल चलाई, 5 साल चलाई, और उसके बाद उसको सेल कर दिया, और उसमें ना खर्चा भी काफ़ी हो जाता है। जब आप उसको सर्विस के लिए लेके जाते हो, या कुछ भी उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें खर्चा भी काफ़ी सारा हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पुरानी गाड़ी लेने के लिए मना किया। मैंने उनको बोला कि नहीं, जब भी लेंगे नई गाड़ी ही लेंगे, क्योंकि नई गाड़ी में सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको 15 साल तक कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सेल करना है या कुछ भी करना है। सेकंड नंबर पे उसमें आपको 2 से 3 साल आपको कोई भी मतलब पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा सर्विस के लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे होता है ना कि कभी ये चेंज कराना है, कभी वो चेंज कराना है, कभी ये ख़राब हो गया, कभी वो ख़राब हो गया, तो वो सब चीज़ें। और तीसरी बात, अभी मेरी डॉटर 14 साल की है, छोटी वाली, बड़ी वाली 16 साल की है। तो देखिए, बच्चे अब आने वाले टाइम में कॉलेज भी जाएंगे, और आने वाले टाइम में देखिए उनकी शादियां भी करनी हैं, सारी चीज़ें हैं, आना जाना भी लगा रहेगा सब जगह। तो उसके पर्पज़ से अगर एक बार ही नई गाड़ी ले लोगे तो कम से कम उनकी शादी तक तो हम लोग फ्री रहेंगे ना, कि हमें गाड़ी के लिए कोई और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी कि एक बार ही नई गाड़ी ले लो, ताकि बार बार खर्चे से बचा जा सके। तो उसी बात को लेकर हम लोगों के बीच में बहस हो गई थी। तो बस देखते हैं अब नई गाड़ी कब आएगी, नई आएगी कि पुरानी आएगी, अब ये चीज़ें सोचने वाली हैं। जब भी कभी प्लानिंग होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और अपनी मेहनत से और अपने दम पर अपने घर में बहुत सारी चीज़ें मुझे इकट्ठा करनी है, बहुत सारी चीज़ें जोड़नी है। तो चलिए, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो कि मेरी वीडियो का वेट करते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए वीडियोस डालती हूँ। बाकी जिसको व्लॉग अच्छा लगता है वो लोग व्लॉग्स देखिए, जिसको पसंद नहीं है वो लोग मत देखिए। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि मैं आपके लिए व्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें शेयर करूँ, क्या क्या चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ आप लोग मेरी वीडियो से सीखें।
मैं कुकिंग की वीडियोस तो नहीं दिखाना चाहती अपने व्लॉग्स में, सच बताऊं तो, क्योंकि कुकिंग सबको आती है और हर कोई कुछ नया देखना चाहता है व्लॉग के अंदर। तो मैं अपने व्लॉग में कुछ भी नया होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।